नमस्कार, हम प्रतिमा। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमंत्री ओली द्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। भ्रष्टाचार विरुद्ध 244 मुद्दा दायर कई प्रतिवेदन में उल्लेख। काठमांडू उपत्यका सहित विभिन्न शहर के वातावरण में कुछ सुधार, पूर्ण सुधार होने में अभी भी कुछ समय लागी। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा बिहान शनिचर के भी बैंक खोलेला निर्देशन। सभी बैंक के शाखा कार्यालय आ काउंटर सब शनिचर के भी खुला रही। जापान के राजधानी टोक्यो में फिर संकट काल की घोषणा। दूसर सूचना जारी न होने तक संकट काल लागू रही। वैलेंसिया द्वारा एकलानो 4 गोल अंतर से हारल। वैलेंसिया स्पेनिश कोपा डेल रे फुटबॉल के तेसरका चरण में प्रवेश। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीएफए के नेपाल सरकार के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन बुझौले बानी। नेपाल के संविधान के धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन 2064 के दफा 41 बमोजिम प्रधानमंत्री ओली सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन बुझौले बानी है। प्रतिवेदन में आर्थिक वर्ष 2076-77 में नेपाल से अपने जनशक्ति द्वारा पहिलका बार सगरमाथा के ऊंचाई मापन कैल गई। आ विभिन्न व्यक्ति आ संस्था द्वारा अतिक्रमित सैकड़ों बीघा जग्गा नेपाल सरकार के नाम में फिर्ता लियावल उल्लेख बाटे। ओ अवधि में थप 989 किलो सड़क पिच आ 757 किलोमीटर सड़क खंड स्तरोन्नति भइल। 218 सड़क पुल निर्माण संपन्न भइल। आ सिंचाई सुविधा थप 5567 हेक्टेयर जमीन में पुगल प्रतिवेदन में उल्लेख बाटे। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में थप भइल बाटे। थप 4,34,000 घर धुरी में विद्युत के पहुंच विस्तार भइल उल्लेख बाटे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपना के राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन आ अवैध हुंडी कारोबार के कसूर समेत करके अदालत में 244 मुद्दा दायर कल गई जनावल गेल बा। प्रधानमंत्री तथा नेकपा ओली पक्ष के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज धनगढ़ी पुगल बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करे खातिर ओली धनगढ़ी पुगल बानी है। प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद नेकपा अभी ओली आ दाहाल नेपाल समूह में विभाजित बाटे, जेकर असर पार्टी के भीतर पड़ल बा। आ दू भिन्न समूह से आपन गतिविधि के तीव्र बनावल गेल बा। प्रतिनिधि सभा भंग कैला बाद पहिलका बार प्रधानमंत्री ओली काठमांडू उपत्यका से बाहर गइल बानी। प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के दल से सुदूर पश्चिम में बुध के भिला करके प्रदेश कमेटी भी विस्तार कल गेल रहे। सुदूर पश्चिम के इंचार्ज भीम रावल की कार्यवाही सिफारिश करत प्रदेश कमेटी विस्तार भइल रहे। ये बीच अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनेरा स्वबियु सिरहा द्वारा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के पुतला दहन कल गेल बा। प्रधानमंत्री ओली द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन कैल विरोध में अनेरा स्वबियु सिरहा द्वारा पुतला दहन कैल गेल है। मंगर के पुस 29 गते तक विरोध स्वरूप अनेरा स्वबियु से बैलगाड़ी प्रदर्शन, सड़क नाटक प्रदर्शन, मंत्री के करिया झंडा दिखावे के काम हो रहा बा। प्रधानमंत्री के कदम के विरुद्ध देश भर कड़ा आलोचना भी हो रहा बा। काठमांडू उपत्यका लगायत के नेपाल के विभिन्न शहर के वातावरण में कुछ सुधार भइला पर भी पूर्ण सुधार होखे में अभी कुछ समय लागे के विज्ञ सबके कहना बा। बीतल सोमवार आ मंगर के तुलना में बीएफए के कुछ सुधार भइला पर भी अभी भी मानव स्वास्थ्य खातिर उपयुक्त होके किस्म से वायु के गुणस्तर सुधार ना भइल वातावरण विभाग जनौले बा। विभाग के उप महानिर्देशक इंदु विक्रम जोशी अभी भी सतर्कता अपनावे के सुझाव दिले बानी। विभाग से हो रहल विश्लेषण मुताबिक काठमांडू के वायु के गुणस्तर बुध के 9 से 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहे। काठमांडू सहित जनकपुर, विराटनगर, मकवानपुर, चितवन, पोखरा सहित के शहर के वायु अभी भी अस्वस्थकर बा। वो इसे अत्यावश्यक काम के अलावा अभी भी घर बाहर बहुत ही चल फिर ना करेला विभाग के सुझाव बाटे।
सर्वोच्च अदालत द्वारा मंत्री परिषद के निर्णय मुताबिक गठन भइल भक्तपुर कैंसर विकास समिति के यथास्थिति में रखे खातिर अल्पकालीन आदेश जारी भइल बा। सर्वोच्च के न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ के एकल इजलास से भक्तपुर कैंसर अस्पताल संचालक संस्था के तरफ से महासचिव विमल कुमार हुड़ा से देहल निवेदन के प्रारंभिक सुनवाई करत समिति के यथास्थिति में रखेला अल्पकालीन आदेश जारी भइल हा। निवेदन से अंतरिम आदेश मांग भइल में ओ इजलास से पुस 21 गते अल्पकालीन आदेश मात्रै जारी कैल गेल हा। निवेदक होड़ा से नेपाल सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय भक्तपुर कैंसर अस्पताल विकास समिति आ भक्तपुर नगर पालिका के विरुद्ध अंतरिम आदेश की मांग करत पुस 17 गते सर्वोच्च में निवेदन देहल गल रहे। भक्तपुर कैंसर अस्पताल विकास समिति आ भक्तपुर नगर पालिका के खुद या आपन प्रतिनिधि के मार्फत 15 दिन भीतरे लिखित जवाब पेश करे के कहल गइल बा। 2 जने चीनिया नागरिक के अपहरण के आरोप में प्रहरी द्वारा 4 जने के पकड़ल गइल बा। 2 जने चीनिया नागरिक अपहरण कैल आरोप में प्रहरी सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 5 के 32 वर्ष के दाबा पासाङ लामा, 32 वर्ष के माइला कहेवाला भक्त लामा, चीन आंखोई उहु घर होके काठमांडू ठमेल रहेवाला वु चाव आ सान्दोङ छिंदिए घर भइल भ्याङ वेके प्रहरी पकड़ले बाटे। इतवार के सवेरे काठमांडू महानगरपालिका 9 गौशाला के तिलगंगा स्थित आनंद होटल से 4-5 जने के समूह लुई वेपिंग आ ली जियाओनिंग के नंबर ना खुलल टैक्सी में डाल के ले गए। परिसर के प्रवक्ता डीएसपी प्रमेश बिस्ट जानकारी दिले बानी। अपहरण में पड़ल 2 जने के जबरदस्ती सिन्धुपाल्चोक के मार्मिंग तक पुगा के बंधक बना के मारपीट कैल कह के दोसर चिनिया साथी चौ चफिंग से परिसर में उजूरी देहल गल रहे। अपहरण में संलग्न सबके बुध के पकड़ के अनुसंधान के आगे बढ़ावल गल बा। प्रहरी जिला अदालत काठमांडू से 5 दिन हिरासत में रखेला अनुमति लेके अनुसंधान के आगे बढ़ौले बा। निर्वाचन आयोग द्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दोनों पक्ष के सुधार सहित के प्रतिवेदन 7 दिन भीतरे आयोग में पेश करे खातिर पत्राचार करे के निर्णय कल गेल बा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया के अध्यक्षता में बीएफए के बैठल आयोग के बैठक नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल समूह के संबोधन करके अलग अलग पत्राचार कल गेल हा। पुस 5 में प्रतिनिधि सभा के विघटन भइला संगे नेकपा भीतर के विवाद आयोग में पुगला बाद आयोग बीएफए के दोसर का बार दोनों पक्ष के पत्राचार कैलक हा। आयोग राजनीतिक दल संबंधी नियमावली 2074 के नियम 25 के 4 मुताबिक दोनों पक्ष के पत्र भेजौले बा। इससे पहले पुस 17 गते दोनों पक्ष आयोग के देहल जवाब में दोनों पक्ष द्वारा नेकपा के आधिकारिक पक्ष अपने सभी भइल दावी कैला बाद आयोग फिर दोसर पत्र पिठावे के निर्णय कैलक हा। नियम 25 के 5 में 7 दिन भीतरे दोनों पक्ष से विवरण प्राप्त भइला पर या आयोग उमें संतुष्ट भइला ओ बमोजिम के अभिलेख अध्यावधिक करके राख सकी। कोनो विवरण परिवर्तन संशोधन या अदल बदल हो ना सके वाला भइला पर उही बेहुरा के जानकारी संबंधित दल के करावल जाए। कोनो परिवर्तन संशोधन बा हेरफेर हो ना सके वाला भइला पर दल के साबिक के विवरण ही कायम रहल भी मानल जाए। कपिलवस्तु के बहादुरगंज में 2048 साल से व्यावसायिक रूप में संचालित गोरु, पाड़ा, भैंसी लगायत के व्यापार कोरोना जोखिम के चलते संकट में पड़ल बा। सप्ताह के सोमवार के दिन लागे वाला हाट बाजार में 500 के करीब गोरु, पाड़ा, भैंसी लगायत के स्थानीय कृषि उत्पादन से करीब 40 से 50 लाख के कारोबार होती अइला पर भी अभी भी प्रभावित बाटे। कोरोना महामारी के बीच हाट बाजार के थप व्यवस्थित करे खातिर सरकारी निकाय से पहल होके पड़े के स्थानीय लोग के कहना बाटे। हाट बाजार माँ गाई भैंसी रागा अनि फल फूल माछा मासु साग सब्जी सब यहाँ बिक्री हुन्छ। यो 2008 से अहिले पनि त्यो बजार चलिरहेछ। यहाँको छिमेकको जनता किसान व्यापारी युवाहरू राम्रै फाइदा पाएछन्। अनि यो अलिकति सरकारबाट अलिकति प्रोत्साहित हुन्थ्यो भने अझै राम्रो तरिकाबाट जान्छ। व्यापारिक हिसाब से कपिलवस्तु के सबसे पुरान हाट बाजार के रूप में बहादुरगंज के मानल जाला।
आवास विहीन अति विपन्न दलित समुदाय के शौचालय सहित के निःशुल्क पक्की आवास निर्माण करेला संचालित जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सप्तरी में कमजोर देखल गया बा। जिला स्तरीय समन्वय समिति के लापरवाही से सूर्य महीना बीतला पर भी आवास के पूर्णता नहीं मिल सकल। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77 में मरिक डोम आ मेहतर समुदाय खातिर आवास निर्माण करेला सप्तरी में कुल 6 से 4 गो आवास छनौट भइल रहे, लेकिन जिला स्तरीय समन्वय समिति के पदाधिकारी लोग से ध्यान ना दिला बाद अभी तक एको गो आवास हस्तांतरण नहीं हो सकल। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराज के तथ्यांक मुताबिक पिछला साल 596 गो आवास के समझौता भइल रहे, जेमध्ये जग्गा अभाव जग्गा विवाद के कारण देखावते 2 से 10 को आवास निर्माण नहीं शुरू हो सकल। 598 आवास मध्ये 388 वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ, काम सुरु भएको छ र 210 आवासमा अहिलेसम्म पनि काम सुरु भएको छैन। त्यसमा मेन समस्या भनेको जग्गाको समस्या हो। जग्गाको राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जग्गामा व्यक्तिगत पनि कारण छ र गाउँपालिका र नगरपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अहिले सकेको छैन। मुख्य कारण त्यही हो। राजविराज नगरपालिका में 42, हनुमान नगर कंकालिनी में 38, बोदे बरसाइन में 13, कंचन रूप में 12, शंभुनाथ में 11, डाकनेश्वरी में 6, खड़क में 4 और सप्तकोशी में 1 आवास नहीं शुरू हो सकल। वही लेखा गांवपालिका तरफ छिन्नमस्ता में 32, रूपनी में 18, बलान बिहुल में 12, महादेवा में 7, विष्णुपुर में 7, अग्निसाइरन कृष्णा सबरण में 3, तिरहुत में 2, तिलाठी कोइलाड़ी और राजगढ़ में 1-1 गो आवास शुरू नहीं हो सकल कार्यालय के तथ्यांक में बाटे। हामी त अब सुरुदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ हैन। अब काम त भइ नै रहेको छ। हामीले त हैन जति हुन्छ त्यति प्रयास गरेकै छ। काम त उनीहरूको निर्माण समिति मार्फत नै हुने हो हैन। उहाँहरूले नै हामी निर्माणको कामको जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिया छ हैन। तपाईहरु आफ्नो घर आफै बनाउनुस् हैन। उहाँहरूबाट नै अलि ढिला हुन्छ। आर्थिक रूप से विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमांतकृत जात आ समुदाय के व्यक्ति के आवास के व्यवस्था करे खातिर प्रदेश सरकार जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 तैयार कैले बा। जे मुताबिक कार्यक्रम संचालन करे खातिर जिला में मंत्रालय द्वारा तय कैल गेल सप्तरी क्षेत्र 3 ख से निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विदेश्वर प्रसाद यादव के संयोजकत्व में समन्वय समिति बाटे, लेकिन समिति के लापरवाही के चलते काम आगे नहीं बढ़ सकल। घर तो हमार देखियो कोई कथा पहिने न लेलक तो कथा हमरा ले आयल तो हमार घर आधा परसा छोड़ के चल गल। वही कथा जते टुकड़ी ईटा उगरे तते हमरा घर में जोड़ैया। उ चौकट सब का बीच बीच के लगा देलक आ टूटला चौकट झाल घर में कान के रख देलक। समिति से कोरोना जोखिम के कारण काम में ढिलाई भइल जनावल गइल बा। सप्तरी से विद्यानंद राम की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बिहान शनिचर के भी बैंक खुला रखेला निर्देशन दिले बा। दोसर त्रैमास के अंतिम शनिचर भइल कारण राजस्व संकलन खातिर बैंक के काउंटर आ शाखा काउंटर सब खुलेला राष्ट्र बैंक कहले बा। सरकार के राजस्व संकलन करे खातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था के राजस्व संकलन करे वाला शाखा काउंटर आ नेपाल क्लियरिंग हाउस खुला करेला राष्ट्र बैंक सूचना जारी करके निर्देशन दिले बा। राष्ट्र बैंक के निर्देशन के बाद राजस्व लेवे वाला सभी बैंक के शाखा कार्यालय तथा काउंटर सब शनिचर के भी खुला रही। कुछ बैंक सब सुख के ही सूचना प्रकाशित करके बिहान दोपहर तक बैंक खुला रहे के जानकारी करौले बा। चंद्रगिरी हिल्स आदु से सर्वसाधारण खातिर प्राथमिक शेयर निष्कासन कैले बा। कंपनी सर्वसाधारण खातिर अलग कैल 15,34,000 किता मध्ये कर्मचारी असामूहिक लगानी कोष के छुट्या के बाकी रहल 13,96,000 किता सर्वसाधारण खातिर निष्कासन कैले बा। कंपनी कर्मचारी खातिर 61,364 किता, असामूहिक लगानी कोष म्यूचुअल फंड खातिर 76,705 किता सुरक्षित कैले बा। कंपनी के प्राथमिक शेयर में सर्वसाधारण सब न्यूनतम 10 किता से अधिकतम 13,960 किता तक आवेदन दे सके। कंपनी जल्दी में पुस 28 गते तक आ पहिल का चरण में बिक्री ना भइला पर अबेर में माघ 9 गते तक आईपीओ बिक्री
खुला करी। सर्वसाधारण आसवा सुविधा प्रदान करे वाला संपूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था से आवेदन दे सके लोग। कंपनी इससे पहले प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा खातिर शेयर जारी करके बांट-फाड़ कर चुकल बा। प्रभावित सबके अधिकतम 80 किता तक शेयर प्राप्त भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के महामारी थप फैलते गईला बाद जापान की राजधानी टोक्यो में संकटकाल घोषणा कइल गेल बा। जापान सरकार द्वारा काल्हू से थप 1 महीना लंबा संकटकाल घोषणा कइल अधिकारी सब जानकारी दिले बानी। संकट के उच्चतम अवस्था में पुगे लागल कारण उच्च सतर्कता अपनावेला संकटकाल लगावे के पड़ल प्रधानमंत्री योशिहिडा सुगा बतौले बानी। राजधानी टोक्यो क्षेत्र में घोषणा कइल गेल संकटकाल आज से लागू होखी। संकटकाल में रेस्टोरेंट आ बार सब में संझिया 7 बजे के बाद मादक पदार्थ बिक्री वितरण में रोक लगावल गेल बा। ये व्यवस्था दोसर सूचना जारी ना होखे तक लागू होखे के अधिकारी सब बतौले बाड़न। प्रधानमंत्री सुगा बार तथा रेस्टोरेंट में ना जायला युवा सबके विशेष अनुरोध भी कैले बानी। सरकार द्वारा टोक्यो में क्रेता से फोन से मांग करे के आ विक्रेता से उ लोग से मांग कैल ठाव में पुगा देवे के व्यवस्था होके किस्म से ही व्यापार व्यवसाय संचालन करेला आग्रह कैले बानी। जापान के राजधानी टोक्यो में दैनिक थप संक्रमित के संख्या बढ़ रहल बाटे। देश भर 7,490 जने संक्रमित थपाइल बाटे। जापान में अभी तक 3,720 लोग के कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मृत्यु हो चुकल बा। आप खेलकूद समाचार। वैलेंसिया स्पेनिश कोपा डेल रे फुटबॉल के तेसरका चरण में प्रवेश कैले बा। बीएफए के रात भइल दोसरका चरण के खेल में डिवीजन क्लब एक्लानो के 4-1 गोल अंतर से हरावत वैलेंसिया तेसरका चरण में स्थान सुरक्षित कैले बा। एक्लानो के मैदान में कांग इन ली को गोल से 7वां मिनट में वैलेंसिया अग्रता बनौले रहे। खेल के 9वां मिनट में उरोस रासिक गोल करत वैलेंसिया 2-0 से आगे बढ़ल रहे। खेल के 34वां मिनट में रूबेन गोल करत टोली के 3-0 के अग्रता दिलौलन। खेल के 46वां मिनट में अल्बर्टो ओकाले गोल करत घरेलू टोली के 3-1 के स्थिति में लेौलन। खेल के 53वां मिनट में थियरी कोरिया गोल करत वैलेंसिया के 4-1 के सहज जीत दिलौलन हा। कोपा डेल रे अंतर्गत ही कार्डिस आइबर आज जिरोना जीत निकालत तेसरका चरण में स्थान सुरक्षित कैले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमंत्री ओली द्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। भ्रष्टाचार विरुद्ध 244 मुद्दा दायर कैल प्रतिवेदन में उल्लेख। काठमांडू उपत्यका सहित विभिन्न शहर के वातावरण में कुछ सुधार, पूर्ण सुधार होके में अभी भी कुछ समय लागी। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा बिहान शनिचर के भी बैंक खोलेला निर्देशन। सभी बैंक के शाखा कार्यालय आ काउंटर सब शनिचर के खुला रही। जापान के राजधानी टोक्यो में फेरो संकटकाल घोषणा। दोसर सूचना जारी न होखे तक संकटकाल लागू रही। आ वैलेंसिया द्वारा एक्लानो 4-1 गोल अंतर से हारल वैलेंसिया स्पेनिश कोपा डेल रे फुटबॉल के तेसरका चरण में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।